अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो कोविड-19 है जिसके ऊपर हमारी एक वीडियो की सीरीज़ चल रही है, आज मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 डिज़ीज़ है, ये इससे पेशेंट्स की डेथ कैसे होती है। लोग मरते हैं तो ये एग्जैक्टली क्या होता है जिसकी वजह से फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि 80% जो लोग हैं इस जो सफ़र करते हैं इस डिज़ीज़ में, उन 80% में कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं आते। और जो 20% हैं, मैंने यहाँ का एक डॉक्यूमेंट कोई तैयार किया हुआ है, जो 20% लोग हैं उनके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल है बुखार होगा, ड्राई कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी यानी सांस लेने में दुश्वारी होगी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और बाकी कुछ लोगों को हेडेक भी होते हैं, सर दर्द होगा और सोर थ्रोट होगा, और बहुत ही कम लोगों को डायरिया भी होता है इस केस में। तो ये तो बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं, और बहुत सारे इसके अंदर मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको सिरे से कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं। ये आपने डिफरेंट देखा होगा, सईद गनी था अभी रिसेंटली, आज मैं सुन रहा था गवर्नर जो है सिंध है इमरान इस्माइल साहब, अल्लाह उनको सेहत नसीब करें, उनको भी ये कोविड-19 का प्रॉब्लम हुआ, टेस्ट पॉजिटिव आया लेकिन सिम्टम्स कोई नहीं। वो अभी मैं टीवी में देख रहा था, वो कहता था मैं इवन प्ले भी कर सकता हूँ, क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। तो ये जो सिम्टम्स बताए वो कॉमन ये सिम्टम्स हैं। और जो 20% लोग हैं उनमें उनको उनके अंदर ये सिम्टम्स बड़े थोड़े निस्बतन ज़्यादा होते हैं, और कोई 5 से 6% लोग हैं जो आईसीयू तक जाते हैं या इंटेंसिव केयर यूनिट तक वो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इस वायरस से डेथ कैसे होती है। तो ये है, अब होता ये है कि वायरस जारी बात है, ये आपके बॉडी में जाता है तो वैसे तो ये फंक्शनल नहीं होता। जब आपके बॉडी में जाता है, आपकी सेल की मशीनरी को यूज़ करता है, तो ये समझो अपनी जैसे फ़ोटोकॉपियाँ बनाता है, अपने जैसे और वायरस प्रोड्यूस करता है। तो जब ये वायरस से प्रोड्यूस करता है तो ये आपका इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम इसको किल करने की पूरी कोशिश करता है, आप समझो सॉर्ट ऑफ फाइटिंग, और ये इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है। अब होता ये है कि जब इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है तो उससे ये प्रॉब्लम होता है कि नॉर्मली जब जैसे हम सांस लेते हैं, ऐसे हम सांस लेते हैं तो ये सांस हवा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। तो वो जो फेफड़ों के अंदर जहाँ ऑक्सीजन आपके लंग्स से ब्लड के अंदर जाती है, एल्वुलाई कहते हैं उसको, ठीक है, वहाँ जारी बात है ऑक्सीजन एल्वुलर मेम्ब्रेन से आगे आपके ब्लड के अंदर चली जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब लंग्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर करूँ, जो कोविड-19 के जो पेशेंट होगा ना, उनकी डेथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं उसको, ये फाइनली ये सिंड्रोम डेवलप होता है उसकी वजह से होती है। अब ये क्या होता है, आप यूजुअली लंग्स जिस तरह मैंने कहा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी तो वो आपका नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। अब हो गई इन्फ्लेमेशन। अब जब इन्फ्लेमेशन होती है तो एक तो जो आपके एल्वुलाई हैं, ओवरऑल एल्वुलाई, उनके अंदर फ्लूइड जो होता है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर होगा ये है कि आप जो एल्वुलर मेम्ब्रेन है वो ग्रेजुअली वो रैप्चर हो जाती है, और ब्लड्स के अंदर से जो ब्लड सेल्स डिफरेंट सेल्स हैं वो भी आपके एल्वुलर सैक्स के अंदर या स्पेस के अंदर आ जाता है। तो ये एक फ्लूइड बनता है पूरा ओवरऑल। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नॉर्मल जो एक प्रोसेस था, ऑक्सीजन पेशेंट बाहर से लेता था और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता था, ऑक्सीजन की इनहेलेशन करता था, ये प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। और आपको पता है ऑक्सीजन मीन सिंपली लाइफ, आपके ऑर्गन, बॉडी के तमाम ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो पहला तो मसला ये होगा कि जो ही ये इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी और वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। अच्छा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो इस कंडीशन को आपको हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया आपका मतलब है तो इसका मतलब कि सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। आपने एक चीज़ देखा होगा, इसके अंदर मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है। तो और बहुत सारे जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ होती है तो इनका ये बताते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर।
तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मल्टी ऑर्गन फेलियर, बिकॉज आपको पता है लंग्स ही वो ऑर्गन है जहाँ वो जो इस ऑक्सीजन वाले सिनेरियो को डील करता है। ऑक्सीजन आती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, हाइपोक्सिया होगा मेजरली। अब एक और प्रॉब्लम होता है, जब हाइपोक्सिया हो तो आपके एओर्टिक आर्च के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को ब्लड के अंदर डिटेक्ट करते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे उन रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करें कि देयर इज लेस ऑक्सीजन, तो वो आपके ब्रेन को ना मैसेज भेजते हैं। वो आपके ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, देयर इज अ सेंटर इन द ब्रेन दैट इज कार्डियो पल्मोनरी सेंटर। ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जो कार्डियो पल्मोनरी सेंटर कहते हैं, ये इस सिचुएशन को डील करता है। आपको पता है कि आपके बॉडी के तमाम फंक्शंस को अल्टीमेटली या वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम जो आपके ब्रेन के अंदर कार्डियो पल्मोनरी सेंटर होता है, ये लंग्स को डायरेक्शन देता है। उसको तो ये नहीं अंदाज़ा कि लंग्स के अंदर को कोविड कोरोना वायरस आया हुआ उसको ऐसे इन्फ्लेमेशन हुई है, नहीं, वो अपना निज़ाम है उसका सेट है कि जब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं जो एओर्टिक आर्च के अंदर होते हैं, ये आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं कि भाई ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ। तो आपका कार्डियो पल्मोनरी सेंटर डायरेक्शन देता है लंग्स को कि भाई सांस लो, तो आपके सांस ना लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करना फोर्सफुली शुरू कर देते हैं। और ये हार्ट को भी डायरेक्शन देता है, भाई आप फोर्सफुली ब्लड कर रहे हो। ये मतलब अब ये समझिए इस तरह सेंस करता है इसको कि भाई ज़्यादा हॉट, जाहिर बात है जब हॉट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड ज़्यादा बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने जो कोविड-19 के जो पेशेंट होंगे वो उनको देखो, वो इस हालत में मैंने देखा है कुछ लोगों को, और वो इस तरह वो थोड़ा खांस भी रहे होते हैं और थोड़ा उनके ऐसे जैसे चेस्ट बाहर निकल रही है। तो बेसिकली ये जो आपका कार्डियो पल्मोनरी सेंटर है उसकी डायरेक्शन की वजह से होता है कि लंग्स तेज़ उसको कोशिश करते हैं सांस लेने की, और उसके बाद आपका हार्ट भी ज़ोर ज़ोर से पंप करता है। अब जाहिर बात है जब लंग्स तो काम अपना कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो एल्वुला है ना, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है। और आपको पता है एल्वुलाई के बाहर एक सरफेक्टेंट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, ग्रेजुअली वो भी डैमेज हो जाता है। तो बिला आखिर आपके लंग्स के तमाम लोब्स के अंदर ये इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है। इसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। अब सांस लेने में मुकम्मल दुश्वारी हो जाती है क्योंकि देयर इज़ ए फ्लूइड बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द एल्वुलाई, और उसके बाद तो एल्वुलस के अंदर भी एक्युमुलेशन होती है फ्लूइड की, और फाइनली अल्टीमेटली आपका लंग्स प्रॉपर ये जो सांस वाले प्रोसेस को मुकम्मल नहीं कर पाता। आपके डिफरेंट ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन की कमी होती है और सेप्टिक शॉक भी इससे हो जाता है, और फाइनली ये बंदा इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता और उसकी डेथ हो जाती है। अब आपको पता है बहुत ही सीवियर कंडीशन में इमरजेंसी हो तो उस केस में पेशेंट को ये लेके जाते हैं आईसीयू के अंदर, वहाँ मैकेनिकल वेंटिलेशन देती है। वेंटिलेटर का आपको पता है। अच्छा, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों के बहुत डिफरेंट ख्याल आते हैं। बाज़ मैकेनिकल वेंटिलेशन से भी बंदे को जाहिर बात है ऑलरेडी इन्फ्लेम टिश्यूज़ हैं, फोर्सफुली आप वेंटिलेट करें उससे भी नुकसान होती है। लेकिन ये हाईली टेक्निकल लोग होते हैं और हाईली बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जो लोग बहुत ही ट्रेंड होते हैं, जाहिर बात है पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ को डील करते हैं। उसके अलावा एक और टेक्निक है ECMO है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये समझो एक आर्टिफिशियल लंग टाइप होता है, बड़े सीवियर कंडीशन में ये भी यूज़ होता है। ये समझो एक आर्टिफिशियल लंग है। तो ये कुछ मसले हैं और इसी वजह से जो कोविड-19 का जो पेशेंट होता है ना, और उसकी फाइनली अगर आप कहोगे कि डेथ किसकी वजह से होती है तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, यही मेजर वजह बनती फाइनली कि जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है। इंशाल्लाह इस सिलसिले में आगे भी हम और भी वीडियोस बनाएंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको अपने अमान और खैर खैरियत में रखे। अस्सलाम वालेकुम।